सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द सिनोनिम ऑफ अलर्ट। अब देखिए, अलर्ट का मतलब क्या होता है। अलर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की चेतावनी देना। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी 2-3 दिन बाद भारी वर्षा होने वाली है, तो मौसम विभाग की तरफ से आपको अलर्ट मिल गया। क्या मिल गया? चेतावनी मिल गया। ये देखिए अलर्ट का ये साइन है। तो बताइए सेम मीनिंग क्या होगा अलर्ट का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजिलेंट। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है आपसे। सिनोनिम्स देख लीजिए, ये रहा अलर्ट का साइन और बाकी अलर्ट के कुछ सिनोनिम्स हैं आपके। अवेयर, अलर्ट, वॉचफुल, अटेंटिव और अवेयर। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ एले। अब बताइए एले का सिनोनिम क्या होता है। एले का मतलब होता है शांत करना या कम करना। देखिए यहाँ पे ये इंसान है, सुबह सुबह योगा कर रहे हैं तो खुद को शांत कर रहे हैं ताकि इनके अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। बताइए एले का सेम मीनिंग क्या होगा? सुना होगा आपने, ऑप्शन नंबर ए, काम। ठीक है, काम का मतलब क्या होता है? शांति से कोई भी काम करना, काम होके मतलब कूल होके। ओके, अब यहाँ पे देखिए एले से एले का कुछ सिनोनिम्स है यहाँ पे। रिड्यूस, डिक्रीज, डिमिनिश, लेसन, एलिविएट। ओके, ये क्लास आपको वोकैबुलरी की डेली सुबह 8:30 बजे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ एम्बिजियस। एम्बिजियस का सेम मीनिंग क्या होगा बताइए। देखिए एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डार्क टाइप का जंगल है ना, इसमें हमें कुछ भी मतलब स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मतलब अच्छे से कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो बताइए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मिस्टीरियस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एम्बिजियस का कुछ यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा हुआ है, अस्पष्ट, और सेम मीनिंग है आपका डार्क, वेग, मिस्टीरियस, अनक्लियर, ऑब्सक्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ एमिएबल। अब बताइए एमिएबल का सेम मीनिंग क्या होता है। देखिए एमिएबल का मतलब होता है सुशील। यहाँ पे देख सकते हैं दो लोग सुशील लोग हैं, तो एक दूसरे से फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है ना, सुशील हैं, सभ्य सुशील। तो क्या होगा? ये तीनों जो हैं निगेटिव टाइप के वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने लवेबल बोला ना, लव शो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लवेबल हो जाएगा। एमिएबल का सेम मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी एमिएबल के सिनोनिम्स हैं, उसको आप देख लो। ये है वार्म, फ्रेंडली, कॉर्डियल, अफेबल, एमिकेबल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ एनिहिलेट। अब एनिहिलेट का सेम मीनिंग क्या होगा बताइए। देखिए एनिहिलेट का मतलब होता है मिटा देना, संहार करना। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में, जैसे कि यहाँ पे सुनामी आई है तो सारे के सारे घर जो हैं वो गिर गए हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। क्या हो गए हैं? डिस्ट्रॉय। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी, एनिहिलेट का सेम मीनिंग क्या होगा आपका? डिस्ट्रॉय। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ, है ना। चलिए अब देखते हैं, एनिहिलेट संहार करना या फिर किसी भी चीज़ को मिटा देना, नष्ट कर देना। क्रश, डेसिमेट, डेमोलिश, एक्सटिंग्विश और या फिर एराडिकेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ। अभी हमने 5 सिनोनिम कर लिए। ठीक है, अब हम 5 एंटोनिम्स करने वाले हैं अपोजिट वर्ड। ठीक है, बताइए एवर्स का एंटोनिम क्या होगा। एवर्स का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब किसी भी चीज़ में इच्छा ना रखने वाला। यहाँ पे आप एडवर्स का पिक देख सकते हो, जैसे इस लड़की है विरोध कर रही है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या होगा इसका सेम मीनिंग होगा, सॉरी सेम नहीं उल्टा, इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इच्छुक होना। ओके, इंटरेस्टेड होना। अब यहाँ पे इंक्लाइंड से कुछ सिनोनिम्स हैं आपके, सेम मीनिंग है। यहाँ पे इंक्लाइंड का मतलब लिखा हुआ है इच्छुक,
और ये रहा सिंपैथेटिक, फ्रेंडली, डिलाइटेड, प्लेस्ड, एडमायरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ एवर्सन। एवर्सन का उल्टा मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए एवर्सन का मतलब होता है घृणा, विरोध। जैसे कि देख सकते हैं ये भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं किस बात पे आ रहा है, लेकिन इनको घृणा हो रही है, ये किसी भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? तो देखिए एवर्जन का सेम मीनिंग होगा एफिनिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ से लगाव होना। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफिनिटी लिखा हुआ है, एफिनिटी का हिंदी भी लिखा है और एफिनिटी का सेम मीनिंग सिनोनिम्स भी लिखा है, सिंपैथी, अप्रूवल, काइंडनेस, केयर और अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ कॉम्पैशनेट। अब देखिए कॉम्पैशनेट का मतलब होता है दयालु। ठीक है ना, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो लड़का है इस लड़के की मदद कर रहा है, मतलब एक तरीके से क्या दिखा रहा है, अच्छा बिहेवियर दिखा रहा है, कॉम्पैशनेट है। ठीक है, दयालु है। तो दयालु है तो एक क्या होगा, क्रूर होगा। तो क्रूर, क्रूएल, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे क्रूएल के कुछ सिनोनिम्स हैं, क्रूएल, क्रूर, इनडिफरेंट, हर्टलेस, अनकाइंड, हेटफुल, मर्सीलेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव, ब्रेव का मतलब तो भाई आप सबको पता होगा, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। देख सकते हैं इस पिक्चर में साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक छलांग लगा दी है इस बहादुर इंसान ने। तो बताइए ब्रेव का उल्टा क्या होगा? अगर कोई इंसान बहादुर है तो उसका उल्टा क्या होगा कि वो डरपोक है, उल्टा शब्द। तो टिमिड जो है ना, ऑप्शन नंबर बी, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। यहाँ पे देख सकते हैं आप टिमिड के कुछ सिनोनिम्स हैं, एफ्रेड मतलब डर होता है, कावर्डली, फियरफुल, मिल्ड, मीक। अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ अबाइडिंग। अब देखिए अबाइडिंग का मतलब होता है स्थायी या फिर टिकाऊ, मतलब कि परमानेंट। तो इसका उल्टा क्या होगा, ये आपका लिखा है टेम्पररी। ठीक है ना, अगर कोई भी चीज़ परमानेंट है तो ऑब्वियसली इसका उल्टा क्या होगा, टेम्पररी। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही ईजी है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है, तो सबको लेके चलते हैं, है ना। सीजिंग, फ्लीटिंग, इम्पेरल, टेम्पररी और अनफिक्स्ड। देखिए मैं आपको एक सजेशन करता हूँ, जैसे जो जो लोग को इंग्लिश में थोड़ा कम समझ आता है, तो आप क्या करो ना, ये सारे जितने भी हैं, मैं इस अभी टोटल मान के चलिए आपको 5 एंटो कराया, 5 साइनो कराया, तो ये सारे का आप लिख लो। ठीक है, और ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको भी लिख लो साइड में, और सारे का हिंदी मीनिंग याद रखो। ऐसे करोगे आप, अगर एक दिन में मान के चलो अगर आप 10 मतलब कि 10 मीनिंग भी याद करते हो ना, तो आप 10 दिन में कितना 100 मीनिंग याद कर लोगे, तो बहुत होते हैं। ऐसी तरह से आपके माइंड में धीरे धीरे मीनिंग्स आते जाएंगे। तो आप ट्राई करना किसी भी चीज़ को लिखने का, अगर आपको नहीं आता है समझ ज़्यादा तो। ठीक है, इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और इंग्लिश आपका मजबूत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ गए हैं। वन इज हु इज अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज। ऐसा व्यक्ति, देख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि अपॉइंट किया जाता है दो लोगों के बीच को झगड़े को सॉल्व करने के लिए। इस पिक्चर में साफ साफ दिख रहा होगा आपको, है ना। आंसर बताइए। तो देखिए ऐसे इंसान जिसको अपॉइंट किया जाता है इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। इस इंसान को आप पहचानते हैं क्या? वह है हमारे विजय माल्या। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा लोन लिया और दिवालिया घोषित हो गए और ये इंडिया से बाहर चले गए हैं। तो इसका साफ मीनिंग ये है कि देखिए उसको कहते हैं अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब ऐसा इंसान जिन्होंने लोन तो ले लिया बैंक से लेकिन उसको चुकाने की क्षमता नहीं है इनके पास। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं बैंकरप्ट, मतलब दिवालिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज बिलीव इन फेट। ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य में विश्वास रखता हो। फेट का मतलब होता है भाग्य। ओके, भाग्य में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? फेट है ना, फैटलिस्ट है ना, इजी है, फैट एलिस्ट लग गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वन हु अंडरस्टैंड एंड नो मैनी लैंग्वेजेस। ऐसा इंसान
जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को समझता हो और बोलता हो। यहाँ पे देख सकते हो ये इंसान है, ये बहुत सारे टाइप्स के लैंग्वेजेस, मतलब आप देख सकते हो बहुत सारे टाइप के कंट्रीज़ के झंडे हैं, तो ऑब्वियसली ये बोल रहा है ये सारे लैंग्वेजेस में। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते हैं और समझते हैं, उसको हम कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी पॉलीग्लॉट। एंड द लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी का। तो वन हु मैरिंग मोर देन वन, ये देखिए एक मेल है और 4 फीमेल है ना। बताइए, एक इंसान से एक लड़की नहीं संभलती है और यहाँ पे 4 हैं। तो बताइए ऐसा व्यक्ति जो एक से ज़्यादा शादियाँ करता है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं बताइए। पॉलीगेमी, इंटेलिजेंट, ओमनिशिएंट। इंटेलिजेंट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, है ना। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए पॉलीगेमी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।